सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 7 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत में। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने, और इसमें बताया है कि भारत में 2019 में 5 मिलियन से ज़्यादा आंतरिक विस्थापन यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उसी को कहते हैं आंतरिक विस्थापन। और इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, नेचुरल डिजास्टर, तो वहाँ से वो छोड़ करके कहीं और चले गए हों। हिंसा हो सकती है इसका कारण, हिंसा हुई हो तो फिर वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जगह चल गए हों। तो 2019 में आंतरिक विस्थापन सबसे ज्यादा हुए हैं भारत में। दूसरे नंबर पे है फिलीपींस, तीसरे नंबर पे है बांग्लादेश और चौथे नंबर पे है चाइना। अच्छा, अभी भारत और किन किन कारण से न्यूज में रहा था, तो आपको याद होगा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश बताया गया था भारत को। उसी के बाद एक और रिपोर्ट हमने देखी थी जिसमें एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट टेक देश बना था भारत। और जो आपकी G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया था, तब भी भारत न्यूज में रहा था। इसके अलावा आपको याद होगा भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी बना था। उत्पादक यानी कि उसको बनाने वाला, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बात करेंगे तो ये लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की यूनिसेफ ने, तो इस यूनिसेफ के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोर। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD/CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण रामचंद्रन को। तो अभी कृष्ण रामचंद्रन को मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD/CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये आशीष मल्होत्रा का स्थान लेंगे। बाकी पराग राज की बात करेंगे तो ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD/CEO बने थे। और हरि मोहन, ये आपके दिसंबर या जनवरी का अपॉइंटमेंट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। श्रीधर पात्रा की बात करेंगे तो ये नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष बने थे। बाकी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अब इसके MD/CEO बन गए हैं कृष्णन रामचंद्रन। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रशिया। तो अभी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ पर नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया। तो किम जोंग उन को यह सम्मान सोवियत संघ के उन सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए दिया गया है जिनकी मृत्यु सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नॉर्थ कोरिया में हुई थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। अब बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल क्या है इसकी? मॉस्को है। करेंसी है रूबल, और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी 2020 के अंत तक रशिया आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह यानी कि सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा। और याद रखना, दुनिया का जो पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया ने ही बनाया था, जिसका नाम है अकाडेमिक लुमोनोसोन। उसके अलावा रशिया ने विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया। और याद रखना, रशिया को जैसे कि हमें हथियारों का भुगतान करना है तो उसके लिए हमने यूको बैंक को चुना है। पहले हम सिंडिकेट बैंक के माध्यम से करते थे। मतलब जैसे कि अभी S-400 मिसाइल्स हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो उसके बदले जो हम पेमेंट करेंगे उसे वो यूको बैंक के माध्यम से करेंगे। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने। तो लॉकडाउन के समय जो दूसरे राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए मुख्य रूप से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो अगर वो लोग अपने राज्य में फिर से लौटना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो लोग
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा हुगली नदी के किनारे। और याद रखना, इस नदी के नीचे ही बनेगी भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन। और कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर है, जैसे कि यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, और यहीं पे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अच्छा, आपको याद होगा अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, तो उसमें बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, तो इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, यहाँ से एक नेशनल पार्क भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, कुछ और भी नेशनल पार्क है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेंगे, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगली नेशनल पार्क। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है समुद्र सेतु। तो अभी भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। देखो, समुद्र सेतु मतलब होता है क्या, सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल। और इस ऑपरेशन को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए शुरू किया गया है ये ऑपरेशन सेतु। और इसमें जिन समुद्री जहाजों को यूज किया गया है उनके नाम है जलश्व और मगर। तो पहले तो ये मालदीव जाएंगे और वहां से जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भारत लेकर के आएंगे। तो हमारे नेवल चीफ कौन है, करमबीर सिंह है। और नेवी डे हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, नेवल चीफ तो करमबीर सिंह है। अगर मैं पूछूं एयर चीफ मार्शल कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और आर्मी चीफ है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, ये ऑपरेशन का नाम तो है समुद्र सेतु। और इसी तरह से अभी एक एप्लीकेशन भी है हमारे पास, आरोग्य सेतु। और आरोग्य सेतु अभी क्यों न्यूज में रही थी, क्योंकि 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड किए जाने का इसने रिकॉर्ड बनाया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया किसे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सौरभ लोढ़ा को। तो ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, नाम है इनका सौरभ लोढ़ा। और इनको वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये यंग कैरियर अवार्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे। अभी हमने पढ़ा था भारतीय पत्रकार हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। जबकि अभी जो 3 भारतीय पत्रकार हैं इनको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनके, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों जम्मू कश्मीर से थे और फोटोग्राफी की कैटेगरी में इनको ये मिला है अवार्ड। इनके अलावा अभी जो IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, ये भी न्यूज में थे क्योंकि इन्हें अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में 2020 का निक्केई एशियन अवार्ड मिला है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका के नए प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन है अशोक माइकल पिंटो को। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। बाकी अभी TS तिरुमूर्ति की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे ये। और मनीषा सिंह ये OECD में दूत के रूप में नियुक्त हुई। इनके अलावा अभी वनीजा रूपाणी का नाम भी याद रखना क्योंकि ये भारतीय मूल की लड़की हैं और अमेरिका में रहती हैं। और अभी मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा था इन्होंने, क्या नाम रखा था, इंजीन्यूटी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तरुण बजाज। अच्छा, तरुण बजाज नाम से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स आर्थिक मामलों के सचिव बने थे ये। और अभी इनको RBI के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी निरंजन हीरानंदानी की बात करेंगे तो एसोचैम के अध्यक्ष बने थे ये। और UB प्रवीण राव ये नेस्कोम के अध्यक्ष बने थे। बाकी RBI की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। अच्छा देखो, RBI में एक तो गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। लेकिन अभी मार्च में NS विश्वनाथन जो डेप्यूटी गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वर्तमान में 3 ही बचे हैं। तो एक है माइकल देवव्रत पात्रा, ये इसी साल नए बने थे।
एक हैं बीपी कानूनगो, इनका एक्चुअली कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। और इनके अलावा एक बचे हैं महेश कुमार जैन। इसके अलावा भी आपको याद होगा आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक और उससे पहले महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया था। बाकी अभी इसकी कुछ पॉलिसी रेट्स आई थी, जैसे कि रेपो रेट 4.4%, रिवर्स रेपो रेट 3.75%, कैश रिजर्व रेशो 3% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये दोनों बराबर होती हैं तो कितनी है 4.65%। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पे रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 2008 के मुकाबले 2018 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च है ना वो 3 गुना बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और इसी कारण से वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। अच्छा, भारत तो तीसरे स्थान पर है, पहले और दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे है चाइना और भारत तीसरे स्थान पे है। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना, यानी कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 आया था, उसमें भारत किस स्थान पे रहा था? भारत 53 नंबर पे रहा था और उसमें टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। और उसके पहले जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था 2020 वाला, उसमें भारत 142 नंबर पे था, उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये निगाह नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उन लोगों के परिवारों के सदस्य को जागरूक करना जो देश के अन्य हिस्सों से अपने घरों पे आ रहे हैं। अभी आपको पता है लॉकडाउन का समय है और काफी सारे लोग, काफी सारे मजदूर वर्ग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और अभी रेलवे ने उनके लिए विशेष श्रमिक ट्रेनें भी चलाई है ताकि वो अपने अपने राज्य में लौट सके, अपने अपने घरों में लौट सके। तो उन्हीं के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करने के लिए ये योजना, निगाह योजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना, आपको याद होगा कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश ने भी एक निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो वो चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थी निगाह एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निगाह योजना की। तो ये 2 पॉइंट है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। वो निगाह एप्लीकेशन थी जो आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी और ये निगाह योजना है जो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो देखो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल देखो, इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका हिमाचल प्रदेश। और अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की है। इसके अलावा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी इसने शुरू किया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में आपको यहाँ से बताऊं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, किरगंगा नेशनल पार्क हो गया, सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2021 तक के लिए। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल नवंबर में होने वाली थी, पर अब इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये 2021 में नवंबर में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे होगी? स्पेन के हुआवे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, और इसने 2021 में जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए, यानी कि अब वो 2022 में होगी। और कहाँ पे होगी? जापान में होगी। और इसे स्थगित क्यों किया गया, शिफ्ट क्यों किया? तो आपको पता है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे लेकिन उसे कोविड-19 के कारण 2021 में शिफ्ट कर दिया गया। तो दोनों के बीच में टकराव हो रहा था, इसी कारण से उसे स्थगित किया गया। अब वो होगा 2022 में।
और इसी तरह से इसी पर्पस के कारण अभी कुछ और गेम्स भी स्थगित किए गए थे, जैसे कि कल परसों ही पड़ा था 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है उसका भी टकराव हो रहा था टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो होने वाले हैं। इसी कारण से उन कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया 2023 तक के लिए, और वो होंगे कहाँ पे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होंगे, जो कि एक द्वीपीय देश है, ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे अमेरिका के बर्मिंघम में, उसको भी शिफ्ट करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा 2022 में, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 के साथ जो कि 2021 में होंगे उनके साथ टकराव हो रहा था इसका। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको थे अलग अलग एक साथ बता दिए हैं, अगर कहीं आप लिखते हो तो एक साथ लिख लेना। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है, मलेशिया। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो अभी हमारे जो कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने किसानों के लिए किसान रथ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। कृषि मंत्री है हमारे ये, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है मोरेना, मध्य प्रदेश। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जिनेत बेदोया लीमा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।